करने के बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ भी आबी मुआहदा मुअत्तल करके पानी रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगा पॉलिटिक्स हो रही है जिसे हम हाइड्रो पॉलिटिक्स कहते हैं। पानी को लेके इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से, कि वो पहले पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने ये किया इंडस वाटर ट्रीटी को, फिर नेपाल के साथ किया, फिर बांग्लादेश अभी करंटली आप अभी बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। हाँ। तो इंडिया का सिर्फ एक कंट्री के साथ मामला नहीं रहा है। हाँ। जिस तरह पिछले महीने हमारे साथ उन्होंने किया, फिर हमने हियर भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना इट हैज मैनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। अब तक हमें एहसास नहीं होता, सारे डैम जो पाकिस्तान में बने, जो पानी का सारा निजाम हुआ, वो 1960 और 75 के दरमियान है। यानी अयूब खान 69 में हट गया था, वो प्रोजेक्ट उसने जो शुरू कर दिए थे वो 1975 तक मुकम्मल हो गए। यानी 15 साल सिर्फ पाकिस्तान ने पूरा अपना पानी की वाटर सिक्योरिटी का जो निजाम था पाकिस्तान ने अयूब खान और उसके बाद के दौर में बनाया। उसके बाद चूंकि जैसे कहा कि ना इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे उन दरियाओं को रोकने का जो इंडिया के पास थे, पानी हमारे पास वाफिर था, डैम्स हमारे बने हुए थे, बिजली हमें अच्छी मिल रही थी, वी बिकेम कंफर्टेबल। और इंडिया ने इस दौरान में बहुत एग्रेसिवली कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी तमाम दरियाओं के ऊपर पानी को रोकने के लिए। पहले जो 3 मशरकी स्ट्राइक्स, वो पूरा मामला हुआ। अब उन्होंने बांग्लादेश के साथ, इसके रीजनल इम्पैक्ट्स भी है और ग्लोबल इम्पैक्ट्स भी है। तो दुनिया इसको देख रही है आगे जो भी होगा, लेकिन इसको ग्लोबली, रीजनली और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इसको हाईली क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इंडिया को ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट को इस तरह के पॉलिसी से बदजन रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक हो गया। अब बांग्लादेश की अगर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात पहले ऐसे थे कि 1971-72 के बाद जब बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना तो इंडिया ने उसको इस तरह पाला पोसा जैसे एक बाप अपने बेटे को पालता पोसा, और टोटली वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान था बांग्लादेश। अब जैसे ही शेख हसीना जाती है, रिजीम चेंज होता है, तो अब बांग्लादेश की जो यूनिट सरकार है वो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया हो गई है। तो इस वक्त से वो कहते हैं कि हमारी जो इतने सालों की इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने बांग्लादेश को खिलाया पिलाया, इनके साथ अपना पानी शेयर किया, बदले में इन्होंने हमें क्या दिया ना, अब वो रिटर्न पॉलिसी भी तो आ गई ना। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को किस तरह देखते हैं? जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अटाशी, मिलिट्री अटाशी, नेवल एयर अटाशीज जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अटाशीज थे, आर्मी के अटाशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। 5वीं अहम चीज ये है जो मैंने आपको बताई कि दरिया थे, उसमें उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, डैम्स बनाए, नहरें निकाली। आज ये हालत है कि इंडिया 3 दरियाओं का, रावी, सतलज और ब्यास जो है, इसका 95% पानी इंडिया रोक रहा है और उसको अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, अंदर इंडिया में भेज रहा है उसको। आपने देखा दरियाए रावी लाहौर के पास खुश्क हो चुका है, बिल्कुल। सतलज बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ब्यास वैसी इंडिया के अंदर ही होता था। लोगों ने दरियाए रावी पे प्लॉटिंग करके हाउसिंग स्कीम्स बनानी शुरू कर दी है, एज्यूम कर लिया कि यहां कभी पानी नहीं आएगा। लेकिन इंडिया ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वहां पे कि जैसे आपने कहा कि सैलाब के मौके पर ये पानी छोड़ देंगे, हमें गर्क करेंगे, और बाकी तमाम औकात में इन्होंने 100% पानी, तकरीबन 95% पानी जो है अब ये इन 3 दरियाओं का ले जा चुके। खयानत इंडिया ने कहा कि इन्होंने वो जो हमारे दरिया थे, झेलम, चनाब और इंडस,
इनके ऊपर भी डैम बनाने शुरू कर दिया। और तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। खबर है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। अवाम को सख्त मुश्किल कि अवाम जो है वो लाखों का बिल अदा कर रही है। एक रिक्शे वाला अपना रिक्शा चला रहा है, बाप जो है वो अपनी बेटी की जेवर बेच रहा है, अपनी बेटी के कान के बालियां बेच रहा है कि वो बिजली का बिल अदा करे। और दूसरी तरफ हमारे सामने ये खबर आती है कि 8 अरब 30 करोड़ की मुफ्त बिजली इस्तेमाल हो गई। तो फिर उसके बाद अब जो मेडिसिन इन्होंने लेनी है ना लोगों ने, वो भी इन्होंने महंगी कर दी। अद्वियात जितनी भी थी ना इस वक्त 40% से 50% तक महंगी हो चुकी है। गरीब आदमी जो पहले अगर एक हफ्ते की दवाई लेकर जाता था वो 2 दिन पे आ गया है। पहले ये जो एक हफ्ते की 1000 रुपये की आती थी, अब जो है ना 2000-2500 की एक हफ्ते की आ रही है। 15,000 टोटल तनख्वाह है। अपनी दवाइयाँ लें, बच्चों का पेट पालें चाहिए। जहां आपको ब्लड थिनर्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, शुगर की, जो कि मुल्क हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल पे अगर देखें तो शुगर के मरीज हैं अंदर, ये चीज़ें नहीं मिल रही होंगी तो बात आगे। हम अगर इंडिया से जितनी भी मेडिसिन इम्पोर्ट करें ना, अच्छा, वो मेरा ख्याल है हमारा आधा बजट इस चीज़ का कम हो जाए। ठीक है ना। इंडिया की मेडिसिन समझ ले के यूरोपियन मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर रही है, अच्छा मुकाबला कर रही है। ठीक है। अब एक वियाग्रा गोली थी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 1900। अच्छा, 1900। अच्छा, अब इंडिया ने बनाई, ठीक है, उसकी कीमत है 40 रुपये 4 गोलियों की। ठीक है ना, उसके मुतबादल। ठीक है, रिजल्ट वही है, रिजल्ट वही है, वो बिक रही है एक। अब चुप हो चुके थे। क्या चाहते हो कि मैं भारत के साथ जंग छेड़ दूं? भारत जो से 7 गुना ज्यादा बड़ा ताकत है। भारत के हथियार और माल और वसाइल अमेरिका की तरफ से आते हैं। तुम्हारा वो हशर करेंगी जो तुमने तारीख में नहीं सोचा होगा। भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है।